Almost एक हफ्ता पहले Jamshedpur FC announced that they will no longer be continuing in the ISL, a club which is owned by the Tatas, one of the biggest companies in the country, and बहुत सारे पंडित कहते थे is probably the most well-run club in the country, woke up and decided that ISL is no longer for them. And if you've been following Indian football even for a small time, आप disappointed जरूर होगे, but surprised शायद नहीं, बिकॉज इंडियन फुटबॉल में अनफॉर्चुनेटली एक पैटर्न बन चुका है. आपने पुणे सिटी एफसी को देखा, आपने दिल्ली डायनामोस को देखा, आपने रिसेंटली हैदराबाद एफसी को देखा और अब जमशेदपुर. इनमें से दो क्लब्स तो वो हैं यार जो वेरी रिसेंटली मतलब 4-5 सालों में टाइटल जीत चुके थे. एक साल टाइटल एंड 2 साल बाद यू आर नॉट एबल टू इवन पे योर प्लेयर्स. एंड नॉट जस्ट आईएसएल क्लब्स, ये इंडियन फुटबॉल में थोड़ी सी हिस्ट्री भी रही है. यू हैड द लाइक्स ऑफ महिंद्रा यूनाइटेड, जेसीटी, हिस्टोरिकल क्लब्स विच इवेंचुअली शट डाउन. तो ये इंडियन फुटबॉल का एक अनफॉर्चुनेट पैटर्न है जिसके कुछ पर्टिकुलर सेट्स ऑफ रीजंस है. एंड आज की वीडियो में हम इन्हीं रीजंस के बारे में बात करेंगे. एंड ये एक इमोशनल वीडियो नहीं होगी यार. दिस इज अ वीडियो विच विल बी ड्रिवन बाय लॉजिक एंड डेटा and might be some harsh statements, but the ultimate idea is आप लोगों को actually पता चले क्यों बहुत सारे इंडियन फुटबॉल क्लब्स शट डाउन हो जाते हैं. एंड इस वीडियो को ना यार मैंने बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है. एंड आपको अगर किसी भी सेक्शन पे डायरेक्टली स्किप करना है और आपको कुछ चीज पहले से पता है, यू कैन डायरेक्टली स्किप टू दैट सेक्शन. फर्स्ट सेक्शन में मैं बात करूंगा कि यार व्हाट आर द 3 कोर रीजंस दैट आई फील इंडियन फुटबॉल क्लब्स शट डाउन. सेक्शन 2 में हम बात करेंगे कि हाउ डू आईएसएल क्लब्स अर्न देयर मनी एंड वेयर डज दैट मनी गो. एंड लास्टली मैं बात करूंगा आर देयर एनी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस टू समथिंग लाइक दिस. So chalo, let's start the video. Before moving forward, here's a thing that you need to understand because everything follows from it. आप जिस तरीके से ना फुटबॉल क्लब्स को इमेजिन करते हो, आप जब फुटबॉल क्लब्स को सोचते हो, यूनाइटेड, बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिख, आयाक्स, रियल मैड्रिड, ये ऐसे फुटबॉल क्लब्स हैं जो उस सिटी की आइडेंटिटी है, राइट? इन अ लॉट ऑफ सेंस कम्युनिटीज इन्वॉल्वड है, फैमिली ऑफ जनरेशन ऑफ फैमिलीज इन्वॉल्वड, एंड इट्स जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीडे लाइफ. मैं बार्सिलोना गया था और उस शहर में almost everything revolves around football, but unfortunately ISL clubs weren't built that way. तो हमारा पहली बार जो कंपैरिजन हम एक फुटबॉल क्लब के लिए सोचते हैं, हम यूरोपियन क्लब सोचते हैं, ISL clubs were unfortunately never meant to be football clubs in that sense, because the unfortunate reality is most of the ISL clubs are or were a marketing project of these big businesses, right? कि यार they want to contribute to the sport. ऐसा नहीं कह रहा मैं स्पोर्ट्स को contribute नहीं करना चाहते थे, but ultimately it was an item in their balance sheet, जो very recently जमशेदपुर ने भी दिखा कि इट वॉज अ बिजनेस डिसीजन. उन्होंने टीएफए नहीं बंद करी, उन्होंने ये नहीं बोला कि हम फुटबॉल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट जमशेदपुर एफसी एज अ आइटम ऑफ देयर बिजनेस डिसीजन डिड नॉट रियली मेक सेंस. तो यहीं पे जहां पे आप देखोगे यार, यही चीज अगर इंग्लैंड में, स्पेन में कहीं होती ना, कोई क्लब बंद हो रहा होता, लोग स्ट्रीट्स पे आ जाते हैं, राइट? मैं ये नहीं कह रहा आउटरीच नहीं था, बहुत आउटरीच था, बट आउटरीच वाज अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया आउटरीच, एंड outrage ये था कि did not really affect a lot of lives of people of that city. जमशेदपुर एफसी शटिंग डाउन मैं ये बोलूंगा, और हैदराबाद एफसी शटिंग डाउन, उस शहर में कुछ चेंज नहीं हुआ है, राइट? एंड बिकॉज ये क्लब 10-15 ज्यादा से ज्यादा, अगर आप मोहन बगान, ईस्ट बंगाल वगैरह को छोड़ दोगे, मोस्ट ऑफ दीज क्लब्स आर व्हाट 10-12 year old clubs, right? Which ultimately and unfortunately they've not built those bases, right? So ये प्रेसिडेंट, ये कॉन्टेक्स्ट सेट करना जरूरी था, बिकॉज ये जो क्लब्स हैं एक मार्केटिंग प्रोजेक्ट बोलूंगा मैं. इट अ लॉट ऑफ दीज प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन हाउ द ओनर ऑफ द क्लब सीज इट गोइंग फॉरवर्ड. एंड इसी से हम सेक्शन 1 ऑफ द वीडियो में पहुंचते हैं. हाउ डू दीज फुटबॉल क्लब्स इवेंचुअली डाई? देयर आर बेसिकली 3 ways इन विच एन आईएसएल क्लब इवेंचुअली डाइज. सबसे पहला तो जो पेरेंट है, ओनर ग्रुप है, उसी की कंपनी में ends up making losses and they cannot support running a football club. This is something very similar that happened with Pune City FC. जो उनकी पेरेंट कंपनी थी, जो ओनर कंपनी थी, they had business troubles, उनका अलग से कुछ स्कैम हुआ था, and they had no money, जिसकी वजह से eventually Pune City FC had to shut down. दूसरी वजह जिससे clubs eventually die off is they run out of money mid-season, or just they eventually run out of money. Something very similar happened with Hyderabad FC. Something very similar happened, let's say, historically clubs like JCT, Mahindra United as well. हुआ क्या, वो चैंपियंस बने. हैदराबाद एफसी तो यार वो 2022 में चैंपियंस थी. 2 साल बाद दे डिड नॉट हैव मनी टू जस्ट रन द क्लब. सैलरीज देने के पैसे नहीं बचे थे इवेंचुअली उनके पास, राइट?
ultimately the club has to make a decision that they either sell off the club, which यहाँ पे eventually हुआ. The club then transitioned into Sporting Club Delhi, right? And lastly, the third reason why football clubs eventually dies is that for these business owners, it eventually does not make business sense. एंड यही चीज़ अभी जमशेदपुर के साथ हो रही है एंड प्रॉब्ली पुराने हिस्टोरिकल क्लब्स के साथ भी आई हुई थी. उन्होंने देखा यार कि मैं हर साल पैसा डाला जा रहा हूँ क्लब में विद द एक्सपेक्टेशन या तो इट एंड्स अप मेकिंग मनी फॉर मी. एंड जब आईएसएल शुरू भी हुआ था, द अल्टीमेट आइडिया जब रिलायंस ने एफएसडीएल ने प्रपोज भी किया था यार कि तुम 3-4 साल तक लॉसेस बनाओगे बट 5th-6th ईयर ऑनवर्ड यू स्टार्ट मेकिंग मनी. बट इवेंचुअली अभी तक सारे आईएसएल क्लब्स लॉस में ही चल रहे हैं. In the history, in all the years of ISL clubs, only 3 clubs का ऐसा हुआ है कि उन्होंने किसी साल profit after tax बनाया. So ultimately, business wise, the decision doesn't make sense, and the club owner or the club decided कि यार हम ये चीज़ दोबारा नहीं कर सकते, which was the case as I mentioned with Jamshedpur FC. But क्यों ये clubs losses क्यों बनाते हैं, right? Why does Indian football clubs keep on losing money? And यहीं पे is probably the most important part of this video is how do ISL clubs earn money and where does that money go? अगर मैं बात करूँ ना रेवेन्यू स्ट्रीम्स की, मैं रेवेन्यू स्ट्रीम्स को फॉर अ फुटबॉल क्लब इन जनरल मैं 4 से 5 सेक्शंस में डिवाइड कर सकता हूँ. आपके पास ब्रॉडकास्टिंग मनी होता है, आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम टिकटिंग होता है कि आपके पास स्टेडियम है, यू ओन द स्टेडियम, आपको टिकटिंग रेवेन्यू आता है. यू अर्न मनी फ्रॉम transfers, you sell out players, you get that money. You see clubs like Ajax, clubs like Benfica, उनका मेजर वो यार अपने अकेडमी में प्लेयर्स जनरेट करते हैं, उनको फिर 50-100 मिलियन में आगे बेचते हैं. एंड लास्टली द क्लब्स अर्न मनी थ्रू स्पॉन्सरशिप्स एंड वेरियस डिफरेंट डील्स. सो मैं लेट्स से 4 बकेट्स में डिवाइड कर लेता हूँ इनको. एंड आप यहीं पे रियलाइज करोगे जो इंडियन फुटबॉल है, आईएसएल क्लब्स हैं, 80 to 90% of their revenue depends on the central pool of revenue. And I'm talking about this pre the 26-27 season because अब एक नया स्ट्रक्चर होने वाला है. बट इससे पहले आईएसएल में क्या होता था यार, स्पेशली टिल द टाइम एफएसडीएल ran the Indian Super League which was for 10 years, क्या होता था, एक सेंट्रल पूल बनता था. हर क्लब एफएसडीएल को साल की स्टार्टिंग में 10 से 15 करोड़ का अमाउंट होता, जो स्टार्टिंग में लेट से 8 से 10 करोड़ था. लास्ट टाइम दैट इट हैपेंड वाज अराउंड 15 to 16 करोड़. हर आईएसएल क्लब लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए पैसा देता था एफएसडीएल को 12 से 15 करोड़. एंड फिर क्या होता था, एफएसडीएल को ऑब्वियसली ब्रॉडकास्टिंग डील मिलती थी, ब्रॉडकास्टिंग डील का पैसा होता था, सेंट्रल स्पॉन्सर्स होते थे, उनका रेवेन्यू का पैसा होता था. तो एक सेंट्रल पूल बनता था, लेट्स से 400-500 करोड़ का, व्हाटएवर दैट पूल वाज, राइट. एंड हर साल हर क्लब को उस पूल में से एक सर्टेन अमाउंट मिलता था. हिस्टोरिकली पिछले 5-6 सालों से हो क्या रहा था, जितना पैसा आईएसएल क्लब्स पार्टिसिपेट करने के लिए देते थे उतना ही पैसा उनको इवेंचुअली वापस आ जाता था सेंट्रल पूल के रेवेन्यू से. तो मोर और लेस सेम ही था, राइट. So 80% of the revenue for most of the ISL clubs, अगर मैं एवरेज निकालूं, came from that central pool और जो ब्रॉडकास्टिंग डील का पैसा होता था, राइट. अगर आप ना मच्योर इकोनॉमीज, मच्योर फुटबॉल इकोनॉमीज की बात करो, आप इंग्लैंड ले लो, स्पेन को ले लो, 15 से 25% ऑफ अ क्लब्स रेवेन्यू यूजुअली केम फ्रॉम टिकटिंग रेवेन्यू, राइट. इंडियन फुटबॉल में दिस नंबर इज अराउंड 5%. ओनली 5% ऑफ a club's revenue comes from match day की avenues. एंड इसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या है इज, एक्सेप्ट जमशेदपुर which let's say now no longer plays in the ISL, no ISL club owns their footballing stadium. तो उनका सारा पैसा, मतलब जो पैसा उनको, अगर वो स्टेडियम ओन करते डायरेक्टली सारा पैसा आता है, उनको रेंट देना पड़ता है. वो बड़े बड़े खरीद तो लेते हैं, 40-40, 50-50 हज़ार वाले रेंट कर लेते हैं स्टेडियम, आते लोग 10-15 हज़ार है अनफॉर्चुनेटली. सो यू नो अ मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम जो बहुत मच्योर इकोनॉमीज में जहां पे 15 से 20%, 15 से 25% टिकटिंग से होता है, इंडियन फुटबॉल में दैट इज एज लो एज जस्ट 5%. यू नो कम, कई क्लब्स के लिए तो और भी कम होगा. ये नंबर जो पुशअप कर रहे हैं यार, क्लब्स लाइक मोहन बगान, ईस्ट बंगाल एंड केरला ब्लास्टर्स, जिनके मैच डे रेवेन्यू बाकी क्लब से बहुत ज्यादा है. थर्ड जो मैंने बोला, यू नो कम फुटबॉल क्लब्स पैसा कहां से कमाते हैं, ट्रांसफर से. अनफॉर्चुनेटली एन इंडियन फुटबॉल क्लब हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड, बहुत कम
इंटर क्लब ऐसे ट्रांसफर होते हैं, जो ट्रांसफर होते हैं उनका अमाउंट पहली बात बहुत ज्यादा नहीं होता है, एंड अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस यार, कॉन्ट्रैक्ट्स इतने छोटे छोटे होते हैं कि यार वो ट्रांसफर का जो अमाउंट है वो अमाउंट ही नहीं बैठता, राइट? दे अलाउ द प्लेयर टू रन देयर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है एंड उस प्लेयर को हाई इन्फ्लेटेड सैलरीज दे देते हैं, बट वो ट्रांसफर फी नहीं आती है, राइट? एंड इवन फ्रॉम अ स्पॉन्सरशिप स्टैंड पॉइंट, यार इंडियन फुटबॉल एक बहुत छोटी मार्केट है फ्रॉम अ स्पॉन्सरशिप स्टैंड पॉइंट। जो मेजोरिटी स्पॉन्सरशिप भी आती है ना, वो उन बिजनेस ओनर्स की वजह से आती है, बिकॉज उनका जो मेजर कॉन्ग्लोमरेट है, मेजर जो बड़ा बिजनेस है, उसके साथ इन सम वेज वो स्पॉन्सर एसोसिएटेड होता है। तो संजीव गोयन का ग्रुप के साथ एसोसिएटेड होंगे, या अगर बेंगलुरु को आ रहे हो जेएसडब्ल्यू के साथ एसोसिएटेड होंगे। इट्स नॉट नेसेसरली मनी बिकॉज ऑफ footballing reasons, but a lot of time the sponsorship money is just because of relationship reason. And अगर आपको competition money भी कहना है, competition money is also a part of a club's revenue, कि वो ISL जीतता है, I League जीतता है, वो Durand Cup जीतता है, वो AFC competition में पार्ट करता है, उनको उस चीज के भी पैसे मिलते हैं। So that is also a way that how football clubs earn money. So हमने ये जो 4 से 5 मेजर बकेट्स डिसाइड देखे हैं, उनमें से इंडियन फुटबॉल में सिर्फ एक ही चीज है जो मैं स्लाइटली मैच्योर बोलूंगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ कितना बड़ा अमाउंट है, बट वो कंट्रीब्यूशन जो करता है इज द सेंट्रल पूल या ब्रॉडकास्टिंग डील से जो मनी आता है। बाकी सारी चीजें इंडियन फुटबॉल इज जस्ट टू स्मॉल, राइट? ये थे, हमने बात करी अभी इंडियन फुटबॉल क्लब्स रेवेन्यू कहां से कमा। नाउ हम बात करते हैं वेयर डज मेजॉरिटी ऑफ द मनी फॉर इंडियन फुटबॉल क्लब्स गो। अगेन इसमें द अनफॉर्चुनेट रियलिटीज, एंड आपने बहुत सुना होगा कि यार बहुत इन्फ्लेटेड वेजेस है इंडियन फुटबॉल में। इंडियन फुटबॉल में एजेंट राज चला होता है। इंडियन फुटबॉल में आज के दिन ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द क्लब रेवेन्यू गोज टू जस्ट प्लेयर वेजेस एंड वेजेस इन जनरल, मतलब स्टाफ और प्लेयर्स की वेजेस में ही 60 to 70% ऑफ अ क्लब्स रेवेन्यू चले जाता है। In a mature footballing nation, that number is around 50 to 55%. But in India, because क्या होता है आइडिया ISL क्लब्स का, बहुत सारे क्लब्स आ जाते हैं कि यार मैं अच्छा प्लेयर लूंगा, मैं परफॉर्म, मतलब बेटर प्लेयर लूंगा, बेटर पैसे दूंगा, परफॉर्म करूंगा, एंड अल्टीमेटली द एक्सपेक्टेशन इज उससे मेरे को लीग का पैसा आएगा, मैं AFC कॉम्पिटिशन जाऊंगा। बट हिस्टोरिकली जरूरी नहीं है कि अगर आप बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हो दैट रिजल्ट्स इन ऑल्सो them winning competitions. But the sad reality is 60 to 70%, closer to 70% of a club's revenue goes in just wages. उसके अलावा you obviously have your club operations, जिसमें ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, मैच डे ट्रांसपोर्ट, एक शहर से दूसरे शहर जाना, a decent part of the खर्चा। एंड जैसे मैंने पहले कहा था, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली नो ISL क्लब्स, अब तो जमशेदपुर हट चुका है, इससे पहले ओनली जमशेदपुर FC ओन देयर स्टेडियम, इसके अलावा नो ISL क्लब्स ओन देयर स्टेडियम। सो एवरी मैच डे हाई रेंटल गोज टू दीज बिग स्टेडियम्स विच अल्टीमेटली कुड हैव बीन यूज्ड इन अ डिफरेंट वे। सो ये जो गैप है ना बिटवीन क्लब्स का रेवेन्यू वर्सेस व्हाट द क्लब्स आर इन्वेस्टिंग, वो एक बहुत बड़ा गैप है। मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ। दिस इज अ स्टडी विच आई गॉट फ्रॉम लिंक्डइन डन बाय सार्थक मोंडल एंड अ कपल ऑफ अदर पीपल। मैं उस स्टडी का, उस रिपोर्ट का रेफरेंस भी डाल दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन अगर आपको रिपोर्ट ढंग से पढ़नी है। बट इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ यार, नो ISL क्लब इन द 24-25 सीजन, मैं पिछला सीजन को एक्सक्लूड करूंगा, नो ISL क्लब मेड a profit in the 24-25 season. Revenue standpoint में देखो, आपका मोहन बगान obviously crossed the 100 crore mark, which is a great place to be in. But again, उसमें भी आप उनका देख रहे हो, salary bill is almost 60 crore rupees, right? Closer to where it should be. But आप बाकी क्लब्स को देखोगे यार, salary to revenue ratio में it's almost 70% राइट। एंड यहीं पे आप देख रहे हो जमशेदपुर FC का नंबर्स बहुत अच्छे हैं, but unfortunately they are not going to continue in the Indian Super League. So this is the reality, how much ISL clubs spend, how much ISL clubs earn. So ultimately ISL clubs keep on investing money and keep on losing money, and they've not been able to make money. Now main important thing, बात आती है how do we make this better, and this is probably द $1 billion क्वेश्चन। सब लोग बात करते हैं हर इंस्टाग्राम भी रील पे, ऑब्वियसली AIFF बैठता होगा, क्लब्स बैठते होंगे, एंड नाउ विद ISL बीइंग अ क्लब लेड मॉडल, आई थिंक बहुत चीजें बेटर हो जाएंगी फ्रॉम अ फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट फॉर ISL क्लब्स। आई थिंक उनको स्पॉन्सरशिप लाना भी थोड़ा सा ईजियर हो जाएगा बिकॉज ऑफ हाउ अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी स्ट्रक्चर्ड इन द फेवर ऑफ द क्लब। बट अगर मैं 3 चीजें बोलूं जो ISL क्लब्स कर सकती हैं और इन जनरल की हाउ कैन वी इंप्रूव दिस सिचुएशन, सबसे पहले तो यार
is development of your own academies and your own players. ये जो हम बात करें कि wages इतनी ज़्यादा high हैं, transfer fees वगैरह नहीं है, if you're able to build your own grassroots, build your own academy with which is developing great players, and इस sense में मैं बोलूँगा यार पंजाब FC, Kerala Blasters, I think are two clubs that I genuinely admire and are doing a brilliant job यार. एक आपको मैं stat भी दिखाऊंगा कि percentage of minutes played by players under 21 players, and यहाँ पे देखोगे Kerala Blasters obviously is a great club in that sense. Punjab FC also does really well. छोड़ नया club है but again does very well. So you develop your own academy, you develop your own players, you sell those players to sometime the bigger clubs, get that money coming in, or these players play for you and obviously इनके wages relatively कम होंगे than the big foreigners जिनको आप बहुत ज़्यादा पैसे दोगे. Another way I feel ISL clubs can be more financially sustainable is just diversification of their revenue streams. हमने बात करी कैसे 80 almost 80% of the revenue comes from that central pool. तो आपका ticketing revenue, sponsorships का contribution, transfers का contribution is almost negligible. And तभी मैं कह रहा था players develop करो, you know, आप अपनी जो sponsor, you create a community around the club wherein आपकी match day revenues increase हो जाते हैं, आपकी merchandising revenue की, यार आपकी clubs की जो merchandise है उनकी sales कैसे हो रही है, sponsors आ रहे हैं, local sponsors आ रहे हैं, and यहीं पे I feel why probably Mohun Bagan revenue is so high and even East Bengal revenue is decently high is because उन क्लब्स के अराउंड एक कम्युनिटी है, यू नो, पीपल एसोसिएट विद दैट क्लब एंड लोकल स्पॉन्सरशिप्स लाना आसान हो जाता है, राइट. सो डिपेंडेंसी ऑन जस्ट द सेंट्रल पूल इज जस्ट अ लॉन्ग टर्म वे जहां पे आप अपने आप को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बना ही नहीं सकते हो. सो दैट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी आईएसएल क्लब टू कंटिन्यू इन द लॉन्गर रन. And lastly is just the development of local infrastructure, right? आप देखते होगे यार, यही स्टेडियम की बात करी, स्टेडियम इज वन पार्ट, अकेडमीज इज वन पार्ट, जस्ट लोकल फैन बेसिस इज अ डिफरेंट पार्ट. आप फुटबॉल क्लब के अराउंड जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो ना, सबसे पहली बात आई थिंक बहुत सारे आईएसएल क्लब्स ने गलतियां करी, एंड अगेन इट्स इजियर सेड फॉर मी, बट आई फील स्टेडियम इन्वेस्टमेंट्स कुड हैव बीन अ बिगर पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ आईएसएल क्लब्स, जहां पे यार आई नो एक इनिशियल बड़ा स्पेंड है बट उसके बाद दैट कंसिस्टेंट कैश फ्लो जब तुम्हारे पास टिकटिंग रेवेन्यू का आ रहा है, राइट, आई थिंक दैट पुट्स द क्लब इन अ बेटर पोजीशन, राइट. एंड मैं नहीं कह रहा यार तुम 50-50 60-60 हजार वाले स्टेडियम की कैपेसिटी वाला करो, राइट. तुम 10,000 की स्टेडियम में इन्वेस्ट करो एंड 10,000 में जब यू नो वो लोग इकट्ठे होंगे, वो एनवायरमेंट बनेगा, वो माहौल बनेगा फुटबॉल स्टेडियम में, आप देखोगे यार लोग मल्टीपल मैच डेज में आते जा रहे हैं. क्यों शायद नॉर्थ ईस्ट में इतना ज्यादा वो कल्चर है, इतनी ज्यादा बहुत सारे लोग मैच देखने आते हैं, बिकॉज रिलेटिवली छोटे स्टेडियम फिल अप हो जाते हैं, वो एटमॉस्फेयर बनता है एंड पीपल वांट टू कम एंड वॉच फुटबॉल अगेन एंड अगेन, राइट. सो ये 2-3 चीजें हैं जिसको मुझे लगता है, नंबर 1 आई थिंक डेवलपमेंट ऑफ देयर यूथ अकेडमीज, यूथ डेवलपमेंट में फोकस करना, नंबर 2 डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम्स, एंड थर्ड बिल्डिंग ओन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स. आई फील आर 3 ways in which ISL clubs can become long term sustainable, and यहीं पे जहां मुझे लगता है ISL clubs गलती करते हैं, right. So yeah, this was it. And अगर आपको और ज़्यादा जानना है into the business of ISL, business of running an ISL club, I've made another video on that. Great response on that as well. आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं. And if you like the video, subscribe to Football Unplugged. Let me know in the comments what other videos you want me to make, and thank you so much for tuning in.